स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज हमारा लेक्चर है नंबर 2.2, चैप्टर 2, लेक्चर 2.2। टॉपिक है हमारे पास यूनिट वेक्टर। बड़ी जबरदस्त चीज है ये। ट्राई टू अंडरस्टैंड, बी अटेंटिव। यूनिट वेक्टर, इट इज अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1। दिस वेक्टर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर। सिर्फ 2 लाइनें मैंने आपके सामने कही कि ये ऐसा वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड ओनली 1। जैसे हम कहते हैं गॉड इज 1 मैग्नीट्यूड। दूसरी बात, इसका काम क्या है? व्हाट इज इट्स फंक्शन? डायरेक्शन रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है। एग्जांपल देखें, वेक्टर ए, एनी वेक्टर ए से मुराद कोई वेक्टर है। ये फोर्स भी हो सकता है, ये वेलोसिटी भी हो सकता है, ये पोजीशन भी हो सकती है, ये टॉर्क भी हो सकता है, ये मोमेंटम भी हो सकता है। एनी फिजिकल क्वांटिटी विच इज वेक्टर, उसको हम ए से जाहिर कर रहे हैं। इसके आगे देखें, 2 लफ्ज हैं आपके साथ। एक सिंपल ए है विदाउट एनी एरो एंड विदाउट एनी कैप, उसके ऊपर कुछ नहीं है। दूसरा क्या है? विद कैप ऑन इट। ये 3 लफ्ज आपके सामने हैं। ए इज इक्वल टू ए विद एरो, ये फुल वेक्टर है। ए विदाउट एरो एंड कैप, ये मैग्नीट्यूड है। ए विद कैप यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर को जब भी शो करेंगे उसके ऊपर कैप होगी। वेक्टर को जब शो करेंगे उसके ऊपर एरो होगा, या उसको हैवी करके लिख दें, बोल्ड लेटर। ये तो हमने जर्नल बात की यूनिट वेक्टर में। कितनी सादा बात है। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1। बस फंक्शन डायरेक्शन शो करना, सिंबल उसके ऊपर कैप, बस। स्पेशल यूनिट वेक्टर, कुछ वेक्टर हैं जो स्पेशल है, उनकी डायरेक्शन भी स्पेशल है। वो कौन से हैं? वेक्टर आई, जे एंड के आर कॉल्ड स्पेशल यूनिट वेक्टर। कौन कौन से हैं? आई, जे, के, सीक्वेंस में। अब इनका ये स्पेशल नेम है तो इनकी डायरेक्शन भी स्पेशल है। These are used to show the spatial direction. ये स्पेशल डायरेक्शन के लिए है। स्पेशल डायरेक्शन कौन सी हैं वो? I is used for x, J is used for y and K is used for z axis। 3 एक्सेस होती हैं, आपको पता है। एक को x कह दें, एक को y कह दें और एक को z कह दें। I, J एंड K। अगर आप ऐसे लिखें X, Y एंड Z, तो I इधर होगा, J इधर होगा, K इधर। यानी I इज स्पेशल फॉर X, J इज स्पेशल फॉर Y and K unit vector is special for Z axis। इसके अलावा 2 वेक्टर और हैं, बट नॉट सो स्पेशल। किसी हद तक वो इस्तेमाल होते हैं, जरूरी भी नहीं है कि वो हों, लेकिन आमतौर पे उनको भी स्पेशल के करीब करीब हैं। वो कौन से हैं? वो हैं R एंड N। ये तो वेरी स्पेशल हो गए आई, जे के। R एंड N भी कभी कभी बतौर स्पेशल यूज हो जाते हैं।
वो किसके लिए? R फॉर पोजीशन एंड N फॉर नॉर्मल। नॉर्मल मीन परपेंडिकुलर, नॉर्मल मीन परपेंडिकुलर। ये आपने यूनिट वेक्टर के बारे में डिस्कशन कंप्लीट कर ली। बात को मैं पहले दिन से कह रहा हूं, समझने पे आप तवज्जो दें। याद करना और लिख लेना ये उसका एक प्राइमरी मामला है, इनिशियल मामला है। ज्यादा तवज्जो आपने समझने पे, जब एक लफ्ज यूनिट वेक्टर आप सुने तो आपको सारी तफसील आपके जहन में आ जाए कि ये मैग्नीट्यूड 1 है, डायरेक्शन के लिए होता है। आई एंड जे एंड के आर स्पेशल यूनिट वेक्टर and other unit vector which are very near to spatial, they are R and N. R for position and N for null. एक छोटी सी डेफिनेशन इक्वल वेक्टर। इक्वल से मुराद जिनकी मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, उनको इक्वल कहते हैं। यूनिट वेक्टर के बाद एक बड़ी अहम चीज है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऐसा वेक्टर जो पोजीशन बताता है किसी चीज की। दिस वेक्टर डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट। पॉइंट से मुराद कोई जगह, कोई आदमी, कोई चीज, कोई ऑब्जेक्ट से मकसद है। पोजीशन ऑफ ए पॉइंट का मकसद क्या है? लफ्ज पॉइंट पे आप जरा गौर करें। पॉइंट से मुराद कोई आदमी भी हो सकता है, पॉइंट से मुराद कोई जगह भी हो सकती है, पॉइंट से मुराद कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई चीज भी हो सकती है। कि कोई चीज कहां है, जब आप किसी चीज को कहते हैं कहां है, तो यह भी आपको पता हो कि किस लिहाज से कहां है। यह बड़ा विद रेफरेंस टू एनी रेफरेंस पॉइंट, विद रिस्पेक्ट टू एनी रेफरेंस पॉइंट। एक वो जिसकी पोजीशन बता रहे हैं, एक पॉइंट वो है जहां से बता रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक आदमी आपसे नॉर्थ की तरफ है, लेकिन दूसरे से वो वेस्ट की तरफ है, तो इसीलिए नॉर्थ वाला पोजीशन और बताएगा और वेस्ट पॉइंट वही है, सेम है। मिसाल के तौर पर सन है, सूरज है, इस वक्त उसकी पोजीशन पाकिस्तान के लिहाज से और है, भारत के लिहाज से और है, उसकी पोजीशन इंग्लैंड के लिहाज से और है, फ्रांस के लिहाज से और है, उसकी पोजीशन चीन के लिहाज से और है, अमेरिका के लिहाज से और है। ये जो हम कह रहे हैं पाकिस्तान, इंडिया, इंग्लैंड, चीन, ये रेफरेंस पॉइंट है और जिसकी पोजीशन मालूम कर रहे हैं वो सूरज है, सन है। तो इसीलिए दो पॉइंट जरूरी हैं, एक वो जिसकी पोजीशन मालूम कर रहे हैं, एक वो जिसके लिहाज से मालूम कर रहे हैं। इस बात पे आप जरा रुकें और गौर करें। अगर एक ही सिमत में है, अगर एक ही सिमत में पॉइंट है, मिसाल के तौर पे पॉइंट जो है वो यहां है और रेफरेंस पॉइंट ये ओरिजिन है। अब ये पॉइंट यहां पे है तो ये पोजीशन वेक्टर है। इसको लिखेंगे क्या? R इज इक्वल टू एक्स आई। ये वन डायमेंशन है। अगर ये पॉइंट यहां पे है, ये इसका पोजीशन है। देखें ये इतना x की तरफ है और इतना y की तरफ, तो जब R ये हो जाए लिखेंगे एक्स आई प्लस वाई जे। एक जबरदस्त बात मैं कर रहा हूं। अब ये x है, ये y है और ये z है जिसको हम यहां लेते हैं। अगर ये पॉइंट यूं है, यहां पर है, लगाएंगे तो यहीं, लेकिन ये z की तरफ भी है। अब इसकी पोजीशन क्या होगी? x, y एंड z। ये 3 डायमेंशन है। एक रेफरेंस पॉइंट से एक ही डायरेक्शन में है तो 1 डायमेंशन। अगर रेफरेंस पॉइंट से वो 2 सिमतों में है, इस पॉइंट तक जाने के लिए आप देखें जब यहां पहुंचे हैं इतना इधर गए हैं और इतना आप इधर गए हैं, ये 2 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में आप यूं भी गए हैं, आप यूं भी गए हैं, आप यूं भी गए। ये पॉइंट दरअसल यहां है, ये यूं है, ये 3 डायमेंशन।
तो पोजीशन वेक्टर 1 डायमेंशन भी हो सकता है, कोई भी वेक्टर 2 डायमेंशन भी हो सकता है, 3 डायमेंशन भी हो सकता है। आमतौर पे हम 3 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में, 1 डायमेंशन में चीजों को डिस्कस करेंगे। तो फिर उसके आगे आ जाएगा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। अब हम उसकी बात करते हैं, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर वो फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम वेक्टर कह रहे हैं, जैसे फोर्स है, जैसे वेलोसिटी है, जैसे डिस्प्लेसमेंट है, कोई भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी जहां डायरेक्शन आ जाती है तो उसके हिस्से, अज्जा, उसके टुकड़े भी होते हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर जिस डायरेक्शन में आप कंसीडर कर रहे हैं क्वांटिटी को, उस डायरेक्शन में जो उसका हिस्सा होगा वो उसका कंपोनेंट होगा। A component of a vector is its effective value in a given direction. जिस सेंस में आप जिस डायरेक्शन को कंसीडर कर रहे हैं उस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है, जो उस फोर्स का हिस्सा है, जुज है, वो उसका कंपोनेंट है। सारा वेक्टर उस सिमत में नहीं है, उसका कुछ हिस्सा है। मिसाल के तौर पर आप देखें, ये F जो है ये ना x की तरफ है ना y की तरफ से, इन बिटवीन। x की तरफ भी है और y की तरफ भी है। तो अब देखें, ये फोर्स को हम एक बॉडी है यहां, उसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो ये ना x है ना y है, ये x भी है और y भी है। अब आप जहां देखना चाहते हैं, जहां आप कंसीडर करना चाहते हैं, अगर आप x की तरफ हैं तो इसका कंपोनेंट fx, अगर y की तरफ है तो इसका कंपोनेंट fy। fx एंड fy आर कंपोनेंट ऑफ f। fx क्यों कह रहे हैं? along x एक्सिस। fy क्यों कह रहे हैं? along y एक्सिस। A component of vector is its effective value in a given direction. A component is a part of vector. Component of vector is a part of that vector. वो उसका एक हिस्सा है। बहुत सारे वेक्टर जमा करें तो एक आपको मिलेगा, वो रिजल्टेंट कहलाएगा। उस रिजल्टेंट के जो हिस्से हैं वो उसके कंपोनेंट कहलाएंगे। कंपोनेंट तो बहुत सारे हो सकते हैं, रिजल्टेंट एक होगा, उसके कंपोनेंट बहुत सारे हो सकते हैं। खास कंपोनेंट होते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ये 2-3 हो सकते हैं। ये क्या है? इनकी एक शर्त है, द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये लफ्ज परपेंडिकुलर को भी समझें, ये क्या है? परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बनाएंगे। वो कंपोनेंट जो आपस में परपेंडिकुलर हो, एक दूसरे के साथ 90 का जाविया बना रहे हो, ये fx है, से ये fy है। अब इनके दरमियान एंगल क्या है? 90 डिग्री। इनकी टेल को मिलाएं तो एंगल बनेगा 90 डिग्री। ऐसे कंपोनेंट को परपेंडिकुलर कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। फिग 1.1 में देखें, f इज इक्वल टू fxi प्लस fyj। f इन दो का रिजल्टेंट है, ये दो इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ये 3 भी हो सकते हैं, 3 कंपोनेंट्स, fxi, fyj, fz। तो कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर एंड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। चैप्टर 2 में अब तक हमने चंद एक चीजें पढ़ी हैं। वेक्टर क्या है, स्केलर क्या है, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इक्वल वेक्टर क्या है, नल वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या हैं, उनके लिखने का तरीका क्या है। इसीलिए मैंने रिकॉल में ये खुद, इसका मकसद क्या है कि इस टॉपिक का नेम ले खुद और अपने आप जहन में डिफाइन करें। वेक्टर a physical quantity which has magnitude and direction. स्केलर जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है।
रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर को एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। एरो हेड होता है, लाइन मैग्नीट्यूड बनाती है, एरो डायरेक्शन बताता है। यूनिट वेक्टर, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1, ये डायरेक्शन के लिए होता है। पोजीशन वेक्टर पोजीशन के लिए होता है। कंपोनेंट्स, एक वेक्टर के कंपोनेंट्स, उनके पार्ट हो सकते हैं मुख्तलिफ डायरेक्शन में जो आप ले रहे हैं। इक्वल वेक्टर जो बराबर हो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में, नेगेटिव एक दूसरे के अपोजिट हो। नल वेक्टर इक्वल और नेगेटिव, एक वेक्टर को नेगेटिव के साथ जमा करेंगे तो जीरो जवाब आ जाएगा, तो जीरो वेक्टर होगा, उसकी डायरेक्शन कोई भी हो सकती है। थैंक यू वेरी मच।